दीपक चौरसिया के दूसरे सेगमेंट में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज देश भर में विमानों का आपातकाल जैसे हालात हो गए हैं। डीजीसीए ने इंडिगो और गो एयर की 75 उड़ान पर रोक लगा दी और 11 विमानों को हटा लिया। उड़ान पर रोक से 13,000 सीट कम हो गई और देखते ही देखते हवाई किराया आसमान छूने लगा। इसकी वजह से देश भर में हवाई यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह नौबत इंडिगो फ्लाइट की एक इमरजेंसी लैंडिंग के बाद आई। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से डीजीसीए ने बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, क्योंकि स्पेशल रिपोर्ट में हवाई यात्रा का जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हैरान करने वाला है। इंडिगो और गो एयर की 75 उड़ानों पर रोक। डीजीसीए ने इंडिगो और गो एयर की 11 विमानों को हटाया। उड़ान पर रोक से 13,000 सीट कम हो गई। PW1000G नियो विमान के इंजन पर उठे सवार। उड़ान कम होने से देश भर में पैसेंजर को हुई परेशानी। अब आज वो बोलेंगे कैंसिल हो रही है तो सबसे बड़ा लॉस मुझे ही होगा ना। अब देखते हैं क्या करेंगे, बेबी के साथ परेशानी तो है। एक तो इतना पेबल करेंगे हम लोग और फिर तकलीफ पाएंगे। अब कहाँ होगी दूसरी फ्लाइट बुक? हमने कहा इनको अरेंज कर दो, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कहते। भारत में विमानों का आपातकाल। 186 पैसेंजर से भरा हुआ इंडिगो का विमान A32 नियो अहमदाबाद से लखनऊ के लिए उड़ान भरता है और कुछ ही देर बाद इस विमान की इमरजेंसी विमान करीब 40 मिनट की उड़ान भरता है और उसके बाद रविवार सुबह 10:04 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतार लिया जाता है। ये लैंडिंग डीजीसीए के तुरंत लिए गए फैसले के आधार पर की जाती है। इस इमरजेंसी लैंडिंग के पीछे जो वजह सामने आती है वो इस विमान के इंजन के फेल हो जाने को बताया जाता है। सोचिए, किसी विमान का हवा में इंजन फेल हो जाना कितना बड़ा खतरा था। यूं समझिए कि 186 पैसेंजर की जान खतरे में थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों विमान का इंजन फेल हुआ? जो कारण सामने आए उससे ये पता लगा कि इन विमानों में एक खास श्रृंखला के ब्रैट एंड व्हिटनी नियो इंजन लगे हुए हैं। पिछले एक महीने से भी कम वक्त में आसमान में इंजन की फेल हो जाने की 3 घटनाएं लगातार हो गईं। ऐसे में विमानों में सुरक्षा को लेकर चिंतित डीजीसीए ने जब 186 पैसेंजर से भरे इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुना तो उसने कुछ ही घंटों बाद पैसेंजर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 11 विमानों को तुरंत ग्राउंडेड करने का बड़ा फैसला ले लिया। इमरजेंसी लैंडिंग की इस घटना के सामने आने के बाद ही विमानन नियामक डीजीसीए ने इंडिगो और गो एयर की नियो विमानों की उड़ानों को तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का आदेश दे दिया। इंडिगो एयरलाइंस ने फ्लाइट बंद करने का ऐलान अपनी वेबसाइट पर किया। आपको बता दें कि इंडिगो की हर दिन 1000 फ्लाइट्स उड़ान भरती है। जिन शहरों से फ्लाइट रद्द की गई उनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना, श्रीनगर, भुवनेश्वर, अमृतसर और गुवाहाटी के साथ साथ कुछ अन्य शहर भी शामिल हैं। वहीं डीजीसीए ने गो एयर की 8 शहरों के बीच चलने वाली 18 फ्लाइट्स रद्द कर दी। गो एयर हर दिन 230 प्लेन को ऑपरेट करती है। डीजीसीए का फैसला पैसेंजर की सुरक्षा के लिहाज से लिया गया। कुछ एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं एविएशन में, चाहे वो मिलिट्री की हो, जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे सिविल हो। उसमें यह है कि जब भी पायलट को इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे कुछ एक एक्शन लेने होते हैं। ये बाद की बात रहती है पता करने की क्या खराब था और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उसने इमरजेंसी डिक्लेयर करके जहाजों को वापस ले आया। और ये भी रेगुलेटर की साइड से भी और सिस्टम की साइड से भी एक बात होती है कि अगर इस तरह की सीरियस चीजें होने लगें तो कुछ समय के लिए उन सारे जहाजों का या उन सारे इक्विपमेंट्स को डाउन करके उनको थॉरली चेक किया जाता है, ताकि पता तो लगे कि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ एक इंडिकेशन की प्रॉब्लम है। तो उसी फेज से ये अभी
इनकी फ्लीट्स गुजर रही है और जल्दी हमें पता चल जाएगा। इंडिगो के पास 32 नियो विमान हैं, जिनमें से डीजीसीए ने अभी 8 ग्राउंडेड किया है और 3 को वो पहले ही ग्राउंडेड कर चुका है। वहीं गो एयर के पास 13 एयरबस 320 नियो विमान हैं। इनमें से डीजीसीए ने 3 को ग्राउंडेड कर दिया है। इस तरह दोनों के कुल 14 विमान ग्राउंडेड किए जा चुके हैं। हालांकि डीजीसीए के इस फैसले की वजह से तमाम यात्री बुरी तरह फंस गए हैं। जिन्होंने टिकट बुक करा ली थी, वो सारी टिकटें रद्द हो गई। इंडिगो और गो एयरलाइंस के इंजन में कमी के चलते इंडिगो की फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इस वक्त हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे हैं और कुछ पैसेंजर्स मेरे साथ मौजूद हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। गुवाहाटी की फ्लाइट थी और कैंसिल उन्होंने रात को 9:30 बजे बताया कि कैंसिल हो गई आपकी फ्लाइट, तो एक दिन का बाद दे रहे थे। और मुझे एक्चुअली बहुत ही अर्जेंट था मेरा, तो जाना गुवाहाटी बहुत ही अर्जेंट है। अब उन्होंने बताया कि कुछ टेक्निकल इश्यूज ऑप्शन दिया है। हाँ, दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया, एक दूसरी सेकंड फ्लाइट उन्होंने अरेंज कर दिया, कनेक्टिंग फ्लाइट वाया कोलकाता। फ्लाइट्स रद्द होने के कारण टिकट के दाम में भी काफी बढ़ोतरी हो गई। दिल्ली से मुंबई की सीधी फ्लाइट का दाम अपनी कीमत के 2 से 3 गुना ज्यादा तक पहुंच गया। मैंने ये फ्लाइट कम 10 डेज पहले कराई थी, तो मुझे 6-7 थाउजेंड की पड़ी थी। अगर अब आज वो बोलेंगे कैंसिल हो रही है, तो सबसे बड़ा लॉस मुझे ही होगा ना, बिकॉज मैंने आने की भी बना ली है एंड इट इज नॉन रिफंडेबल। प्रॉब्लम तो हो रही है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो गए हैं। अब देखते हैं क्या करेंगे, बेबी के साथ परेशानी तो है। प्रैट एंड विटनी नियो इंजन की श्रृंखला PW1100 के दुनिया भर में 113 इंजन हैं। इनमें से 45 भारत में हैं, जो इंडिगो और गो एयर के विमानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से इन इंजनों पर सवाल खड़े हो गए हैं, जिसे अब सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। घरेलू उड़ानों के लिए सिंगल गलियारे और डबल इंजन वाले A320 एयरक्राफ्ट बेहद प्रचलित हैं, जिसमें A320 नियो इसका लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें प्रेट एंड विटनी श्रृंखला के PW1100 इंजन लगे हैं और ये साल 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ है। बात चल रही है A320 में प्रैट एंड विटनी अमेरिकन कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है और इनके बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट इंजन रहते हैं जो कि इन जहाजों में लगाए हुए हैं। उनमें कुछ मॉडिफिकेशन की हुई है। उसके बाद पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं पायलट्स से कि 2 जहाजों में से एक जहाज माल फंक्शन करता है, वो पूरी तरह से खराब तो नहीं हो गया, बंद तो नहीं हो जाता, और उसमें बहुत सारी सेफ्टी फीचर्स होती हैं इंजन में, जिससे पायलट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आना शुरू हो जाती है। इसमें कह रहे हैं कि कुछ चिप्स, मेटल चिप्स जो होते हैं वो इंजन के ऑयल में आ जाते हैं। कुछ इस तरह की इंडिकेशन पायलट्स के पास आई है, जिसकी वजह से उन्होंने जहाज को वापस लाके लैंड कर दिया है। लेकिन हवा में उड़ते उड़ते 2 इंजन में एक का बंद हो जाना यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं। पूरी दुनिया में A320 एयरबस ने फिलहाल 113 PW पावर्ड A320 नियो इंजन 18 ऑपरेटर को दिए, जिनमें 45 भारत में हैं, जिसे भारत के 2 ऑपरेटर इंडिगो और गो एयर इस्तेमाल कर रहे हैं। और इंडिगो इनका उपयोग कर रहा है और गो एयरलाइंस इनका उपयोग कर रहे हैं। तो इस इंजन को हम लोग अभी सेफ नहीं मान रहे हैं। इस पे टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है, इस पे काम हो रहा है। टीडीपी के अशोक गजपति राजू ने जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद चार्ज दिया गया सुरेश प्रभु को। और सोमवार को जब उन्हें ये पता चला कि गो एयर और इंडिगो की फ्लाइट इस तरह की है कि उसके इंजन ही चलते चलते फेल हो जाते हैं, तो उन्होंने तुरंत ये फैसला किया कि इन एयरलाइंस को तुरंत जो है कहा जाए कि अपने इस तरह के जहाजों को वो बैन करे जब तक इसमें कोई सुधार ना हो। उड़ते विमानों में 2 में से 1 नियो इंजन के बंद होने की घटनाएं बीते 1 महीने में तीसरी बार हो चुकी है। 24 फरवरी 2018 को लेह से टेक ऑफ करते हुए गो एयर की फ्लाइट का इंजन बंद हो गया। ऐसे ही 5 मार्च 2018 को मुंबई से टेक ऑफ करते हुए इंडिगो की फ्लाइट का इंजन फेल हो गया।
12 मार्च 2018 यानी कल एक बार फिर इंडिगो के विमान का एक इंजन फेल हो जाने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो और गो एयर दोनों ने ही अपने इंजनों को दुरुस्त नहीं किया है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी इस बारे में पहले ही संकेत दे चुके थे। डीजीसीए के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। 13 फरवरी को ही डीजीसीए ने कहा था कि वो खामियों को तलाश रहा है, लेकिन उसके ठीक 11 दिन बाद गो एयर की एक फ्लाइट लेह से टेक ऑफ करती है और उसका इंजन हवा में ही बंद हो जाता है। ये तो ताजा आंकड़े हैं। 2016 से अब तक अगर देखें तो इस तरह के 69 ऐसे मामले हो चुके हैं जिसमें हवाई जहाज का इंजन हवा में ही फेल हो गया हो। यह आसानी से समझा जा सकता है कि कैसे इंडिगो लगातार यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा था। न्यू इंजन को लेकर दुनिया के दूसरे देश पहले ही सतर्क हो चुके हैं। यूरोप की एविएशन रेगुलेटर अथॉरिटी ने इस पर फरवरी में ही फैसला ले लिया था और विमान के दोनों इंजन पर खतरा जताते हुए उन्हें ग्राउंडेड कर दिया था। अच्छा ये हुआ कि समय रहते डीजीसीए ने भी कदम उठा लिए, क्योंकि कल ही नेपाल के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा प्लेन हादसा हुआ है जिसमें 51 लोगों की जान चली गई थी। नेपाल में सबसे भयानक प्लेन हादसा। प्लेन क्रैश में गई 51 से ज्यादा की जान। धू-धू कर जलता हुआ ये प्लेन, इसमें सवार लोगों के लिए चिता बन गया। आसमान की तरफ उठता धुआं और जमीन पर मची अफरा तफरी। ये मंजर उस वक्त का है जब आसमान में उड़ता प्लेन रनवे पर उतरते वक्त क्रैश हो गया। तारीख 12 मार्च 2018, वक्त दोपहर 2:20। जगह त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काठमांडू, नेपाल। आम दिनों की तरह सोमवार को भी इस एयरपोर्ट से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ जारी थे। इसी बीच ढाका से उड़ान भरकर बांग्लादेश की यूएस बांग्ला एयरलाइंस का प्लेन काठमांडू के आसमान में दिखाई दिया, लेकिन कोई नहीं जानता था कि रनवे पर दौड़ने से पहले ये प्लेन इसमें सवार लोगों के लिए मौत बन जाएगा। हिलाकर रख देने वाला यह हादसा काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया और प्लेन रनवे के पास एक फुटबॉल ग्राउंड में जा गिरा। प्लेन में क्रू मेंबर समेत कुल 71 लोग सवार थे। प्लेन में 33 यात्री नेपाल के नागरिक थे और 51 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। प्लेन क्रैश की खबर से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बचाव दल फौरन मौके पर पहुंचा। प्लेन में फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिशें हुई। कुछ लोगों को बचाव दल ने बाहर भी निकाला और अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक 51 लोगों की जिंदगी राख हो चुकी थी। नेपाल में हुए प्लेन क्रैश की कई थ्योरी सामने आ रही है और जांच जारी है, लेकिन इस हादसे में एक ऑडियो सामने आया है जिसमें पायलट लगातार एटीसी के संपर्क में था। इस बातचीत को सुनने के बाद साफ लग रहा है कि दोनों के बीच कंफ्यूजन हो गया और इसी में 51 लोगों की जान चली गई। हादसे से ठीक पहले हवा में उड़ते हवाई जहाज के पायलट लगातार काठमांडू के एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थे। हवाई जहाज के पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच लगातार बात हो रही थी। वो बातचीत क्या थी, पहले आप वो सुनिए। Proceed towards runway 20. Clear to hold at your position position. Okay, we are making an orbit to the right. Copy. Tower 1211. Making a right hold wind. Right holding for runway 02. Okay, that's good, but do not land. Traffic is on short final runway 02. With other sir, copy. Let us know once we have get land. Closer, thank you sir. Banglastar 211. Runway cleared land and runway is vacated either runway 02 or 20. Confirm vector? As sir, we would like to land on 20. Okay, runway 20 cleared land with 270 degrees 6 knots. 260, copy, clear to land. Banglastar 211, confirm you have air runway in sight? Negative sir.
Bangla Star 211. Turn right and you have a runway. Confirm you have a runway not inside yet? Affirmative, we have answered runway inside. Requesting clear to land, sir. From Bangla Star 211, clear to land. Clear to land, runway 02. Bangla Star 212. Roger, runway 02, clear to land, Bangla Star 211. अभी अभी आपने जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी ये यूएस बांग्ला एयरलाइंस की फ्लाइट BS 211 और काठमांडू एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई थी। बातचीत सुनकर साफ पता चलता है कि आखिरी वक्त पर प्लेन की काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट के रनवे पर लैंडिंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन था, यानी कि लैंडिंग रनवे नंबर 02 पर करनी थी या फिर रनवे नंबर 20 पर, इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये पायलट बहुत ही एक्सपीरियंस था, इंस्ट्रक्टर था, 5000 आवर्स इसके फ्लाइंग आवर्स थे, तो इस तरह के पायलट इस तरह की गलती कर नहीं सकते। परंतु ये सारी चीजें तो जब आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चलेगा। नॉर्मली लैंडिंग के समय 3 किस्म के फॉल्ट जो हैं जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट हो सकता है। सबसे पहले तो यह है कि अगर पायलट की ही गलती हो जाए, जो कि अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे तभी पता चलेगा। दूसरा होता है अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी जहाज में आ जाए, उसका जो कंट्रोल है या उसका अंडर कैरेज है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तब इस तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। और तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि लैंडिंग के समय बर्ड इंजेक्शन हो जाता है, पायलट बिल्कुल सीधा रनवे की तरफ देख के जहाज को उस तरफ लैंड करने का प्रयास कर रहा होता है, और उस वक्त भी इस तरह के एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। हादसे बताकर नहीं आते, लेकिन सावधानी बरतकर इन हादसों को टाला जरूर जा सकता है। अहमदाबाद की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भारत में विमानों का आपातकाल उसी दिशा में उठाया गया कदम। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।